नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुधा व्यास आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए पाठ के साथ। कक्षा 8 के पाठ 4 दीवानों की हस्ती, जिसके कवि है भगवती चरण वर्मा। कविता का मूल भाव। दीवानों की हस्ती कविता में कवि ने प्रेम बांटने और दीवानों के मस्ती भरे जीवन का वर्णन किया है। इसमें कवि ने एक सीख दी है कि हमें सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, और साथ ही कवि ने यह भी कहा है कि यदि कभी हम जीवन में हार जाते हैं या असफल हो जाते हैं तो इसका दोष किसी और को नहीं देना चाहिए। एक और कवि अपने अस्तित्व को नकारता है तो दूसरी ओर अपने अस्तित्व को महत्व देता है। वह अभावों में खुश रहता है, जो उसके मस्त मौला और दीवाने होने का उदाहरण है। काव्यांश 1। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। शब्दार्थ। दीवाने यानी अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले। हस्ती अस्तित्व, हैसियत या वजूद। मस्ती मौज या खुशियां। आलम यानी कि संसार। काव्यांश का अर्थ। मस्ती पूर्वक जीवन जीने वाले लोग संसार के अन्य लोगों से कहते हैं कि उनकी हैसियत है ही क्या, यानी कि वे अपने वजूद को नकार रहे हैं। वे ये कह रहे हैं कि वो लोग एक जगह टिकने वाले नहीं हैं। अपनी खुशियां बांटते हुए वे आज यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे, लेकिन वह यह भी कह रहे हैं कि वे जहां पर भी जाते हैं वहां अपने साथ वो खुशियों का संसार साथ में लेकर चलते हैं। काव्यांश 2। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। शब्दार्थ। उल्लास यानी खुशी। खुशियों से वंचित लोगों के बीच अभी वे उनके लिए खुशियां बनकर आए थे, अर्थात जो मस्त मौला व्यक्ति है वह लोगों को मस्ती से जीवन बिताने का संदेश देने के लिए आए थे। पर जब मस्त मौला व्यक्ति जाने लगता है तो लोग दुखी हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीनहीन लोग उनको जाता देखकर पूछने लगते हैं कि तुम किस उद्देश्य से आए थे और अब तुम इतनी जल्दी कहाँ चल दिए। काव्यांश 3। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। शब्दार्थ। जग यानी संसार। खुशियों से वंचित लोगों के यह पूछने पर कि तुम किस ओर जा रहे हो, तब मस्त मौला लोग कहते हैं कि यह तो पूछो मत कि हमें किधर जाना है, क्योंकि जीवन चलने का नाम है। हमारा काम है खुशियां बांटना, इसलिए हम खुशियां बांटते चले जा रहे हैं। संसार के लोगों से उनका दुख दर्द लेते हैं और उन्हें खुशियां बांटते हुए आगे बढ़ जाते हैं। काव्यांश 4। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। शब्दार्थ। छककर यानी जी भरकर। कवि कह रहा है कि मस्त मौला लोगों ने अभावग्रस्त लोगों की, खुशियों से वंचित लोगों की बातों को अपनेपन के साथ सुना और अपनी भी दो बातें सुनाकर उनके दुख दूर करने का प्रयास किया। उनके साथ अपनी खुशियां बांटी, उनके चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश की, उनके सुख दुख में सम्मिलित हुए। अपनी इच्छा भर हमने सुखों दुखों को अपनाने का प्रयास किया, अर्थात हम सम्मान भाव से उनके सुख दुख में शामिल हो गए। काव्यांश 5। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। शब्दार्थ। स्वच्छंद यानी अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला या मुक्त रूप से। निशानी निशानी या पहचान चिन्ह।
उर यानी हृदय। कवि कहते हैं कि हम मस्त मौला लोग अभावग्रस्त लोगों के बीच अपना प्यार मुक्त रूप से लुटाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन को पूर्ण रूप से खुशहाल नहीं बना पाते हैं। इस असफलता को हमने भार मान लिया है और अपने हृदय में एक अमिट निशानी के रूप में अंकित कर लिया है। काव्यांश 6। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। शब्दार्थ, पराया यानी दूसरों का, आबाद रहना, हंसी खुशी का जीवन बिताना। कवि कह रहा है कि जो मस्त मौला व्यक्ति होते हैं उनके लिए कोई भी अपना और पराया नहीं होता है, वह सभी को एक भाव से देखता है। कवि की यह अभिलाषा है, यह इच्छा है कि जो जहां जी रहा है वह वहां रहे और हमेशा खुश रहे। आगे कवि कह रहा है कि उसने अपने लिए बंधन स्वयं बनाए हैं और वह खुद ही इन बंधनों को तोड़ रहा है ताकि वह आगे बढ़कर लोगों का जीवन खुशियों से भर सके। कवि ने इस कविता में सभी को खुशियां बांटना ही अपना मकसद बताया है। भाषा की बात। इस कविता में भाषा की बात के अंतर्गत संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ अन्य शब्द हैं: पेट भरकर, तृप्त होकर, सराबोर होकर, संतुष्ट होकर, खुश होकर, मस्त होकर, मुस्कुराकर, हंसकर और प्यार लुटाकर। ये जितने भी शब्द हैं, इन शब्दों से संतुष्टि का भाव प्रकट होता है। मुझे आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।